टाइगर अभी जिंदा है। बिहार में होगा सियासी खेला। नीतीश हुए सुपर एक्टिव। इंडी गठबंधन में ऑल ओके। लोकसभा चुनाव को लेकर शीतलहर में भी बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। खासकर नीतीश कुमार के जदयू अध्यक्ष बनने के बाद से देश में सियासी हलचल तेज है। ऐसा लग रहा है कि मानो नीतीश कुमार ने जदयू की कमान संभालकर देश की सियासत को घुटने के बल ला दिया है। हालांकि नीतीश कुमार के इस फैसले का चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसकी वजह से इंडी गठबंधन में जरूर हलचल देखने को मिल रही है। आज हम आपको इसी मुद्दे को लेकर जानकारी देंगे कि आखिर नीतीश कुमार के कमान संभालने के बाद क्या बदलाव आया है और इसका चुनाव पर क्या असर होने वाला है। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने का असर अब दिखना शुरू हो गया है, या यूं कहें कि जेडीयू में अचानक से कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहली बात कि कई नेताओं के सुर बदल गए हैं, तो कई नेता छटपटाहट में नजर आ रहे हैं। अब तो पार्टी के बड़े नेता इंडी गठबंधन को लेकर खुलकर चुनौती भी देने लगे हैं। जो पहले दबी जुबान अपनी मांग को दोहरा रहे थे, अब वो खुलकर बोलने लगे हैं। पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को संयोजक और पीएम फेस नहीं बनाया जाता है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। यानी कि जेडीयू ने इंडी गठबंधन के दलों को संदेश दिया है कि अगर 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नीतीश कुमार को पीएम फेस घोषित करें। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि जेडीयू को नीतीश कुमार के लिए पीएम फेस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वैसे भी जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के निर्माता हैं और इसके संयोजक पद से कहीं ऊपर है। इसका अर्थ यह हुआ कि जेडीयू को अब इंडी गठबंधन के संयोजक का पद नीतीश कुमार की राजनीतिक कद की तुलना में कम लगने लगे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तो नीतीश कुमार को टाइगर बता दिया है। दरअसल नीतीश कुमार को कमतर आंकने और सियासत में हाशिए पर चले जाने का दावा करने वालों को अशोक चौधरी ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कब क्या होगा कोई नहीं जानता और न ही राजनीति की कोई गारंटी है। नीतीश कुमार के समर्थन में अशोक चौधरी ने विरोधियों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। हालांकि उनके निशाने पर तो बीजेपी ही थी, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने इंडी गठबंधन को भी एक संकेत दे दिया है और कहा है कि टाइगर अभी भी जिंदा है और अभी भी उन्हें चुनाव में टक्कर देना आसान नहीं है। वैसे बात नीतीश कुमार की करें तो इंडी गठबंधन से उनकी नाराजगी साफ झलक रही है। हालांकि वे इससे इनकार करते रहे हैं, पर वे अकेले भी चलने को बेताब दिख रहे हैं। देखें तो बंधन में सीटों का बंटवारा होने से पहले ही नीतीश कुमार न केवल बिहार से बाहर अपने उम्मीदवार की घोषणा करने लगे हैं, बल्कि अकेले बिहार और अन्य राज्यों में रैलियों का ऐलान करने लगे हैं। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार जनवरी और फरवरी में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रैलियां करते नजर आ सकते हैं। इससे यह साफ है कि जेडीयू की कमान संभालने के बाद फिर ज्यादा ही एक्टिव दिख रहे हैं। वहीं उनके हाव भाव से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। वैसे जिस तरह से जेडीयू के नेताओं की तरफ से पीएम फेस को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन में अब मामला संयोजक से आगे बढ़ गया है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर भले ही इंडी गठबंधन में सहमति बन जाए, पर पीएम फेस के मुद्दे पर जेडीयू को नीतीश कुमार के अलावा शायद ही कोई दूसरा चेहरा पसंद हो। ऐसे में देखना यह है कि इंडी गठबंधन में पीएम फेस को लेकर किस पर सहमति बनती है और कब तक। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में बिहार की सियासत से जुड़ी किसी और खबर की चर्चा करेंगे और आपको तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे कि बिहार की सियासत में आखिर हो क्या रहा है।